18वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों की पकड़ बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान भारत में राज्य कर रहे राजाओं ने अपने राज्य को अंग्रेजों के हाथ में देकर गुलामी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो अंग्रेज भी तक अपना कब्जा कर चुके थे। इसी दौरान भारत के छोटे राज्य की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चुनौती दी और डटकर मुकाबला किया, अंग्रेजों की औकात दिखा दी। जी हाँ, आज हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज उनके हम पूरे वीर गाथा और पूरे जीवन काल की विवरण आप लोगों के सामने रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द इंडियन हिस्ट्री हब। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। प्यार से उन्हें मनु कहते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा दरबार में कार्य करता थे। उनकी माताजी भागीरथी बाई का देहांत जब मनु केवल 4 साल की थी जब हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण बठूर में हुआ, जहां पेशवा बाजीराव का दरबार था। बचपन से ही अलग थी। उन्हें बचपन में बच्चों के खेल पसंद नहीं, बल्कि उन्हें तलवार और घुड़सवारी में रुचि था। उन्होंने अपनी छोटी ही आयु में घुड़सवारी, तलवारबाजी और ग्रहण किया और एक कुशल योद्धा बन गए। उनके घोड़ों के नाम भी प्रसिद्ध थे, बादल और पवन। 1842 में उनका विवाह हुआ गंगाधर राव से और मणिकर्णिका बन गई रानी लक्ष्मीबाई। उस समय प्रसिद्ध और मजबूत शासन था, लेकिन अंग्रेजों की उस पर भी नजर थी। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ महीनों में उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। 1853 में राजा रानी ने एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम रखा दामोदर राव, लेकिन उसी साल राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। झांसी पूरी तरह से रानी की जिम्मेदारी थी। अभी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून को लागू किया, जिस राजा की संतान नहीं होगी वह गोद लेकर अपने राज्य गद्दी पर राजा नहीं बना सकता किसी भी गोद लिए संतान को। और लॉर्ड डलहौजी ने दामोदर राय को राजा मानने के लिए इनकार कर दिया और कहा कि झांसी अंग्रेजों को। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने गर्जना के साथ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध हुए रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध छेड़ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की सेना छोटी थी और उनके पास हथियार भी कम थे, लेकिन हौसला असीम था। खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी। 18 जून 1858 ग्वालियर युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार थी और पीठ पर अपने बच्चे को बांधे हुए थी और उनके दोनों हाथ में तलवार थी और चारों तरफ बंदूक और तलवार की आवाज थी। बीच में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्होंने सामने से आने वाले कई अंग्रेजी सैनिकों को रोका और मार डाला। उनकी चाल तेज थी, लेकिन निशाने सटीक थे। लेकिन युद्ध बहुत ही असमान था। कभी पीछे की तरफ से एक अंग्रेजी सैनिक घुड़सवार घोड़े पर आया और रानी लक्ष्मीबाई के सिर में तलवार मार दी, जिससे रानी लक्ष्मीबाई को काफी हद तक चोट आई और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने पलटकर उस अंग्रेजी सैनिक को घायल कर दिया। लेकिन इस संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई खुद गंभीर रूप से घायल हो गई और फिर भी हार नहीं मानी, लड़ते हुए आगे बढ़ती रहीं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान से निकलकर एक मंदिर के पास पहुंची। उनके साथ कुछ विश्वसनीय सेनापति भी थे। इस समय उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी, सांसें रुक रही थी और शरीर कमजोर होता जा रहा था। लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, बस सिर्फ अपने बेटे की चिंता थी उन्हें। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा और उन्होंने कहा, दामोदर की रक्षा करना और मेरा शरीर अंग्रेजी सैनिकों को छूने को भी ना मिले। और इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया। रानी के वचन को निभाने के लिए उनके सैनिकों ने तुरंत फैसला लिया और लकड़ियों को इकट्ठा किया और उनके शव को जला दिया। कुछ समय बाद अंग्रेजी सैनिक वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा राख, और उस समय वहां पर राख बस बची थी। लेकिन वो सिर्फ राख नहीं थी, एक क्रांति की चिंगारी जल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई एक सिर्फ नाम नहीं थी,
वो एक साहस की पहचान थी और उन्होंने साबित कर दिया कि एक महिला भी इतिहास बदल सकती है। और अगर आप रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान करते हैं तो इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम इस चैनल पे लाते रहेंगे सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। जय हिंद, जय भारत।